Good morning, students. This is another revision video of your chapter 2 of civics of class 7. Already in last videos and doubt clearing classes we have discussed about various parties working in India like BJP and Congress, how the government is formed. We have discussed about majority. Today we will discuss about types of party systems. So there can exist various kinds of party systems in democracies. डेमोक्रेसी में बहुत तरह के पार्टी सिस्टम हो सकती है. जैसे किसी डेमोक्रेसी में वन पार्टी सिस्टम. कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी वर्क करती है. जैसे कि चाइना में दो पार्टी नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है. उन्हीं में से आपको रिप्रेजेंटेटिव्स चूज़ करने को मिलते हैं. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चाइना में रियल सेंस में डेमोक्रेसी है. नो, चाइना में रियल सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है. ये बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई कि आपको एक ऐसे शॉप में भेज दिया गया है जहाँ पे चीज़ें अच्छी हों या ख़राब, आपको वहीं से चीज़ें लेनी पड़ेंगी. बट इन इंडिया देयर इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज़ हैं और उनके मेंबर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव जब खड़े होते हैं, अगर वो आपको अच्छे लगते हैं तो आप उनको वोट देकर रूलर्स बना सकते हैं. एंड दैट पार्टी कैन फॉर्म गवर्नमेंट इन इंडिया. एक और सिस्टम है जो कुछ कंट्रीज में देखने को मिलता है, दैट इज़ टू पार्टी सिस्टम. टू पार्टी सिस्टम में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ दो पार्टी होती है. ठीक है, और ये वोटर्स के लिए बहुत सिंपल होता है कि दो पार्टीज़ में किसी एक पार्टी को वोट देना है, जैसा कि अमेरिका में होना है. और स्टूडेंट्स अभी कुछ दिनों बाद अमेरिका में इलेक्शंस भी हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो. सो यहाँ पे क्या है, किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी मिल जाती है बिकॉज दे हैव टू चूज़ फ्रॉम जस्ट टू पार्टीज़. और अमेरिका में दो पार्टीज़ है, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम. एंड मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से जो ये टर्म है मेजॉरिटी, कई बार देखने को मिलता है कि किसी भी पार्टी को मिलती ही नहीं है. बिकॉज वोट जो है डिफरेंट पार्टीज में शेयर हो जाता है और किसी भी गवर्नमेंट को बनाने के लिए किसी भी पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिलती है, जिससे कई बार कंट्री को या इवन स्टेट्स को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. तो इसका क्या उपाय होगा, उसको भी डिस्कस हम लोग करते हैं थोड़ी देर में. So students, India has a multi-party system. In such system, many political parties exist. India has a multi-party system and elections are contested by several national and regional parties. कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो नेशनल पार्टीज़ हैं, जैसे बीजेपी एंड कांग्रेस. इनका जो प्रेजेंस है पूरे कंट्री में देखने को मिलता है. लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इनका जो प्रेजेंस है आपको किसी खास स्टेट से झारखंड में देखने को मिलता है. ऐसे बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनको हम रीजनल पार्टीज़ भी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि किसी भी कंट्री में किसी भी गवर्नमेंट को बनाने के लिए किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है. लेकिन ड्यू टू दिस मल्टी पार्टी सिस्टम एंड इन इलेक्शंस देयर आर वेरियस पार्टीज, नेशनल प्लस रीजनल पार्टीज. Many times it has been seen that no party gets a clear majority. अगर किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलेगी तब क्या होगा, तब इसका एक ही उपाय है, दैट इज़ कोलिएशन गवर्नमेंट. या तो उस स्टेट में या तो उस समय प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगा. लेकिन अगर गवर्नमेंट बनना है तो कभी कभी क्या होती है, कुछ पार्टीज़ आपस में मिलकर कोलिएशन बनाते हैं, गठबंधन करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, वो एक गवर्नमेंट बनाने के लिए वो प्रेसिडेंट से बोलते हैं. तो कोलिएशन एक्चुअली है क्या, तो क्या लिखा हुआ है, मैरिज ऑफ वेरिएट पार्टीशन इंटरेस्ट फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. कहने का मतलब ये एक तरह से मैरिज है जिसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के लोग शामिल हैं जिनका इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन वो एक साथ इसलिए है ताकि उस कंट्री में या उस रीजन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो पाए. मतलब कि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट बन पाए और कंट्री या स्टेट को ढंग से चलाया जा सके. तो ऐसे गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट. इसको बोलते हैं गठबंधन, मिली जुली सरकार जिसको आप बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहो तो.
तो ऐसे कौन कौन सी कंट्रीज जहाँ ये देखने को मिलता है, तो पहला नाम तो आ जाएगा इंडिया। स्टूडेंट्स, सबसे इंडिया में सबसे ज़्यादा कोalition गवर्नमेंट कहीं बनता है तो वो आपके झारखंड में, झारखंड स्टेट में भी जब भी गवर्नमेंट बनी है तो किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी कभी मिलती ही नहीं है। अभी जो झारखंड में गवर्नमेंट है जिसके हेड हैं हेमंत सोरेन फ्रॉम झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो यहाँ पे सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे और भी वेरियस पार्टीज है जो उनसे मिली हुई है, आरजेडी एज वेल एज पार्टीज लाइक कांग्रेस ऑल्सो। सो आप अपने पेरेंट्स से, बड़ों से इसके बारे में पूछ सकते हो। अदर कंट्रीज लाइक जर्मनी, इटली, टर्की, इजराइल एंड इंडिया टेंड टू हैव कोलिशन गवर्नमेंट. It is formed when two or more political parties together constitute the government in the absence of clear majority. जब किसी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो उसके एब्सेंस में टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ आते हैं और गवर्नमेंट को बनाते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लासेस में दो ग्रुप के बारे में बताया था कि इंडिया में इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए बीजेपी क्या करती है, जब भी इलेक्शन लड़ती है अपने पूरे ग्रुप के साथ लड़ती है जिसका नाम है एनडीए। अभी जो गवर्नमेंट है वो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी के पास मेजॉरिटी है लेकिन वो लोग एक तरह से कोलिशन करके चलते हैं पहले से ही, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आ ही नहीं। एनडीए का फुल फॉर्म क्या था? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और एक और ग्रुप है हमारा है जो कि है यूपीए। इसको कौन लीड करता है? इसको लीड करती है कांग्रेस। तो यूपीए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये दो टर्म्स स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, ये आपको हायर क्लासेस में या फिर आगे भी देखने को मिल सकता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो। सो कोलिशन गवर्नमेंट बनता है तब जब किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है और कैसे विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन एकोमोडेट these differences. So तब तक के लिए थैंक यू।